स्टूडेंट्स, कंपनी की स्थापना के लिए मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के चरण हैं उनसे गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जो स्टेज थी मैंने बताया था आपको, वो था प्रवर्तन की स्टेज, जिसके अंतर्गत हम मैंने देखा कि किसी भी व्यवसाय की इकाई को स्थापित करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन सबको प्रवर्तन कहा जाता है। चाहे उसमें उस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए आइडियाज़ की बात होती है, विचार की बात आती है, उसके ऊपर फिर डिटेल में जांच करने की बात आती है, और भी बातें मैंने आपको इसमें बताई कि साधनों का एकत्रित करना या वित्त की व्यवस्था करना, ये सब कर लेने के बाद अर्थात प्रवर्तन का कार्य कर लेने के बाद अगला जो कार्य होता है दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी का समामेलन कहें या कंपनी का पंजीकरण कहें, यही महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। क्योंकि कोई भी व्यवसाय जब तक वो कानूनी दृष्टि से व्यवसाय नहीं कराया, जब तक कि उसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अनुसार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी को कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। इसमें भी सबसे पहले कुछ प्रारंभिक क्रियाएं की जाती हैं, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा करवाने पड़ते हैं, और फिर बाद में जो भी उसकी निर्धारित फीस है उसको जमा करवा के ये कार्य पूरा किया जाता है। जैसे इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, समामेलन का प्रमाण पत्र। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा प्रीलिमिनरी जो प्रारंभिक क्रिया की जाती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो कौन कौन से? सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी वो किसी देश में होगी तो उस देश के किसी राज्य में, और हर एक देश जैसे भारत है उस प्रत्येक राज्य में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। तो जिस राज्य में वो कंपनी स्थापित हो रही है, ठीक है, उस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, उसी राज्य के रजिस्ट्रार के पास वो कंपनी रजिस्टर होगी। तो उसमें बताना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन से राज्य में जो है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो सबसे पहले कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, क्योंकि वहीं से सारे के सारे कंपनी के कार्य क्रियाकलाप चलते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है। जब ये डिसाइड होता है उसके बाद है टू डिसाइड नेम ऑफ द कंपनी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए जो सेक्शन 20 है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी एक्ट का जो सेक्शन 20 है उसका वायलेशन नहीं होनी चाहिए, या नाम ऐसा नहीं होना चाहिए पहले से जिस नाम से कंपनी स्थापित हो, या जो केंद्रीय सरकार की नज़रों में अनुचित नाम हो, इस तरह का कोई नाम नहीं होना चाहिए। और जो भी कंपनी, जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात होती है, जब पब्लिक कंपनी की बात है तो लिमिटेड शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि उसका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा जो डिसाइड करना होता है सबसे पहले वो कंपनी का नाम निर्धारित करना होता है, कंपनी का नाम होगा, ये नाम होगा, और उसके बाद लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना है। इसलिए टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है 1951 में, जो कि 1953 में उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो उस एक्ट के तहत अगर जिन व्यवसायों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए लाइसेंस लेने की व्यवस्था की गई है कि कंपनी को ये डिसाइड करना है कि अगर कोई लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस लेने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जो निर्धारित फीस है उसके साथ जो सेक्रेटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उस लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो तीसरा महत्वपूर्ण जो क्रियाएं दी की जाएगी जो विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत उसको लाइसेंस प्राप्त करना है, और उसके संबंधित प्रार्थना पत्र जो है जैसे सेक्रेटरी ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के पास जमा करवाना होगा। नंबर 3, नंबर 4 के बाद चौथा आता है आपका टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको जो भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं नियुक्तियां वो करनी होती हैं, जिसमें आपका अंडर राइटर्स होते हैं, अभिगोपक जो कंपनी का इशू होता है उसको वो अंडरटेक कर लेते हैं, अगर को शेयर नहीं लेते हैं तो उन शेयरों को वो खरीद लेते हैं, या ब्रोकर्स होते हैं, दलाल जिनके माध्यम से शेयर लेंगे, ब्रोकर्स हो सकते हैं, बैंकर्स होते हैं जो जिनके माध्यम से आप सिक्योरिटीज को या दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, लीगल एडवाइजर्स हो सकते हैं यहाँ पे, या ऑडिटर्स हो सकते हैं। इस प्रकार के लोगों की नियुक्तियाँ की जा सकती है। या जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें 7 लोग जो है उसमें साइन करेंगे, तो वो कौन कौन से लोग हैं उन सब के बारे में इसमें नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स की जाती है, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की जाती हैं। उसके बाद टू गेट द
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दो तरह के डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको। डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमानियम और पार्षद पंतनियम, ये दो महत्वपूर्ण जो प्रलेख होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और उन्हें छिपवाया भी जाता है, उनको प्रिंटिंग करवाई जाती है। और लास्ट में रजिस्ट्रार के पास सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास फिर एप्लीकेशन इनकॉर्पोरेशन के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन दी जाती है कि हम इस प्रकार की कंपनी को जब एक फॉर्मेलिटीज पूरी होती है तो कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक क्रियाएं की जाती हैं, उसके बाद इसमें दूसरा जो पार्ट है इसका, दैट इज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उनको रजिस्ट्रार के पास फाइल करवाना होता है।